ऋषि मुनियों, दर्शन और अध्यात्म के देश भारत में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवराहा बाबा। देवराहा बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष और एक कर्मठ योगी थे। देवराहा बाबा की उम्र के बारे में लोगों के बीच ऐसी मान्यता थी कि बाबा करीब 500 सालों तक जिंदा थे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कोई भी नहीं जानता था कि बाबा का जन्म कब हुआ। देवराहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में माना जाता है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि देवराहा बाबा की उम्र के बारे में भी असमानता है। बहुत लोग कहते हैं कि देवराहा बाबा की उम्र 102 साल थी, कुछ लोग 500 साल कहते हैं, कुछ लोग 1000 साल कहते हैं। हालांकि कोई भी सही तरीका से ये नहीं बता सकता कि देवराहा बाबा की उम्र कितनी थी। देवराहा बाबा का रहन सहन साधारण था। उनका जीवन जीने का जो तरीका था सरल था। बाबा लोगों की मन की बातें बिना बताए ही जान लेते थे। सरल, सहज और बेहद शांत स्वभाव वाले देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आम जन से लेकर नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आते थे। चलिए आज के इस वीडियो में बाबा के जीवन से जुड़े कुछ चमत्कारों के बारे में बात करते हैं। देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। न ही किसी ने सवारी से उन्हें कहीं जाते हुए देखा। भक्तों का मानना था कि बाबा पानी पर बहुत ही आसानी से चल लेते थे। बाबा हर साल माघ मेले के समय प्रयाग आते थे। यमुना किनारे वृंदावन में वो आधा घंटा तक पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे। देवराहा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोगों की ऐसी भी भीड़ रही जो उनमें चमत्कार तलाशती थी। देवराहा बाबा हमेशा एक ऊंचे लकड़ी से तैयार मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। अपने पास आने वाले सभी लोगों से बहुत प्यार से मिलते, प्रसाद और आशीर्वाद देकर विदा करते। ऐसा माना जाता था कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा लोगों के हाथों में प्रसाद देते थे। देवराहा बाबा न सिर्फ मनुष्यों के मन की बात जान जाया करते थे, बल्कि वे जानवरों की भाषा और बोली को भी समझ जाते थे। वे जंगली जानवरों को अपने बस में कर लेते थे। लोगों के बीच यह मत था कि बाबा को हर चीज के बारे में सब पता रहता था, कब, कौन, कहां उनके बारे में चर्चा हुई। इसके अलावा बाबा निर्जीव चीजों को भी अपने बस में कर लेते थे। देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। तब इंदिरा गांधी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने उन्हें हाथ का पंजा उठाकर आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वे देश की प्रधानमंत्री बनी।